Hello students, welcome once again in our mathematics YouTube video of class 12. Today we will understand the types of relation. Before this video, we have already understand what is a relation. How can we describe a relation from a set A to set B or from set A to A. हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया रिलेशन क्या होता है और रिलेशन निकालते कैसे हैं। कुल मिला के हम लोगों ने अभी तक इतना सीखा कि जो रिलेशन होता है वो एक उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं यानी ऑर्डर पेयर्स होते हैं कुछ, और इन दोनों ऑर्डर पेयर के बीच एक रिलेशन जो है डिस्क्राइब होता है, वही एलिमेंट इसमें लिखे जाते हैं। हम लोगों ने ये रिलेशन अच्छी तरीके से समझ लिया कि रिलेशन होता क्या है। अब हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे दो टाइप के रिलेशन हम लोगों ने पढ़े थे, एक यूनिटी रिलेशन जिसमें एक ही ऑर्डर पेयर ना आए, और एक यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें कि जितने सेट में एलिमेंट्स हैं या जितने उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर्स आए हैं वो सारे रिलेशन में भी अगर आ जाए तो उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। आज हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन एलिमेंट्स के बेस पर, कि रिफ्लेक्सिव कब कहा जाता है रिलेशन को, और ट्रांजिटिव कब कहा जाता है, और सिमेट्रिक कब कहा जाता है। इन तीनों टाइप के रिलेशन को आज हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ए रिलेशन आर इन अ सेट ए, एक रिलेशन है जो सेट ए से ए की तरफ है, एक ही सेट ए है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, उसे रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा ए आर में है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए की हर वैल्यू के लिए, ए की हर वैल्यू के लिए मतलब ए कोई भी एलिमेंट जो है ए में है जो वो आर में भी होना चाहिए, वो ऑर्डर पेयर आर में भी होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ध्यान से बेटा। जैसे मान लेते हैं एक सेट एक ए है, एक एलिमेंट है 1 2 3 और 4, तो इस ए में से ए क्रॉस ए आप निकालते हैं, ए क्रॉस ए में कुल 16 ऑर्डर पेयर्स आपको मिलते हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 लाइक, तो ऐसे आप लिखते हैं ऑर्डर पेयर्स का, और वही आपका क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है ए क्रॉस ए का। अब मान लीजिए मैंने आर आपको एक रिलेशन दिया है, ठीक है, और आर ए से ए की ये रिलेशन दिया गया है, और आर में जो एलिमेंट्स आए हैं ऑर्डर पेयर्स आए हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए आर में आया हुआ है 1, 1, 2, 1, 3 एंड 2, 2, 3, और यहाँ पे 3, 3 और 4, 4 ये एलिमेंट्स आए हुए हैं आर में। बहुत ध्यान समझना, मैंने तो अभी आपको पका पकाया दे दिया है, रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आए हैं वो दे दिया है, रिलेशन नहीं बताया है, डायरेक्ट जो ऑर्डर पेयर रिलेशन में आने वाले थे वही मैंने आपको दे दिया है। तो क्या आपके पास ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 है, तो 1 के साथ 1 का पेयर, 2 के साथ 2 का पेयर, 3 के साथ, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं अगर उनका अपने के साथ रिलेशन में ऑर्डर आया हुआ है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। जैसे 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, यानी कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन दी गई है कि ए कामा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर व्हेन ए बिलोंग्स टू ए, जबकि कैपिटल ए का कोई भी एलिमेंट ए है, ए इस ए का कोई भी एलिमेंट है तो ए कामा ए आर में होना ही चाहिए, तभी उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से 4, 4 हटा दिया, क्या अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं बेटा, अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 1 है, 2, 2 है, भाई ए कामा ए होना चाहिए तो है, 3, 3 है, लेकिन 4, 4 इसमें नहीं है, जबकि जितने भी एलिमेंट ए में आए हुए हैं, जितने भी एलिमेंट ए के पास हैं, सेट के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का अपने के साथ ऑर्डर पेयर होना ही चाहिए, तभी उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। यानी कि अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? एक बार फिर से समझते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट में आए हुए हैं, अगर रिलेशन में उन सभी एलिमेंट्स का अपने के साथ अपना वैल्यू यानी अपने के साथ अपना ऑर्डर पेयर है 1, 1, 2, 2, 3, 3, या मान लेते हैं कि ए में हमारे हैं एलिमेंट्स P
लेकिन इतने ही आने चाहिए, इतने आने ही चाहिए, तब इस रिलेशन को कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव। तो आई थिंक आपको अब रिफ्लेक्सिव का मतलब खूब अच्छे से समझ में आ गया है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया आपका। अब हमें पढ़ना है बेटा सिमेट्रिक। एक दिए हुए रिलेशन को सिमेट्रिक कब कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपका मान लीजिए ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3 और आर में आए हुए एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2, ठीक है, आर में ये एलिमेंट हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, पहले आप रिफ्लेक्सिव बताइए। 1 1 है, 2 2 नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये सिमेट्रिक हो सकता है। वो सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए और बी कोई दो ऑर्डर पेयर है, ए बी आर से बिलोंग करते हैं, तो बी ए बी आर से बिलोंग करने चाहिए, तब जाके इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है, एक बार समझते हैं, ध्यान से देखो बेटा। जैसे 1 1 ए कामा बी मतलब कि ऑर्डर पेयर और बी कामा ए का मतलब ऑर्डर पेयर, यानी एलिमेंट रिवर्स होने चाहिए। देखो अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। तो क्या 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 तो है ही। फिर 1 2 है तो इसका रिवर्स मतलब ऑर्डर पेयर 2 1, तो 2 1 यहां नहीं है। 2 1 है तो इसका रिवर्स 1 2 है। 2 3 है तो इसका रिवर्स 3 2 है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट और आ जाता है 1 3 और यहाँ पे 2 1, क्या अब ये जो है वो सिमेट्रिक है? नहीं, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 यही है, 1 2 का इनवर्स 2 1 यहाँ है, 1 3 का इनवर्स, तो 1 3 का रिवर्स 3 1, वो है क्या इसमें? आगे नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बहुत आराम से समझिएगा। देखिए कहा गया है सिमेट्रिसिटी में कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए और बी अगर आर से बिलोंग करते हैं, कोई दो एक ऑर्डर पेयर है यानी उसके दो एलिमेंट, तो बी कामा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, तो उस रिवर्स उस ऑर्डर पेयर का ए कामा बी का जो रिवर्स होगा वो भी आर में होना चाहिए, तब उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो दो रिलेशन आपको समझ में आ गया बेटा कि कब रिलेशन को सिमेट्रिक कहते हैं, कब। अच्छा, कोई एक रिलेशन एक साथ सिमेट्रिक भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। जैसे ये अभी तो मान लो सिमेट्रिक है, 1 1 है, 2 2 नहीं है ना, तो 2 2 ले लो, इसके अंदर मान लेते हैं क्या 2 2 आ गया, ठीक है, और 3 3 है, 3 3 नहीं है तो 3 3 ले लो। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी ए कॉमा ए वाली बात है, तो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक। 1 1 तो इसका इनवर्स रिवर्स 1 1, 1 2 इसका इनवर्स 2 1, 1 3 इसका इनवर्स 3 1 नहीं है, मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 3 का रिवर्स 3 2 है, 2 2 यही है, 3 3 यही है, 3 1 का रिवर्स 1 3 यहाँ पे है, यानी सबका रिवर्स है, यानी कि ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और हो भी सकता है। कोई भी रिलेशन एक साथ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो सकता है, या रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक ना हो, या सिमेट्रिक हो रिफ्लेक्सिव ना हो, वो सब इंडिपेंडेंट कंडीशन है, हो भी सकती है साथ साथ ये कंडीशंस, नहीं भी हो सकती हैं। आ रही है बात समझ में सभी को? तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिविटी एंड सिमेट्रिसिटी, कब रिफ्लेक्सिव कहेंगे और कब सिमेट्रिक कहेंगे। अब हमको समझना है कि ट्रांजिटिव कब कहेंगे अपने रिलेशन को। तो ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन में लिखा गया है बेटा कि अगर ए और बी आर से बिलोंग करते हैं, फिर बी और सी आर से बिलोंग करते हैं ना, मान लीजिए ए बी और बी सी है, बी बी हटाकर ए और सी भी आर से बिलोंग होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, अभी मैं आपको बताया दे रहा हूँ, रिलेशन पूरा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट रिलेशन जो एलिमेंट आ रहे हैं वो लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए 1 2 है, 2 1 है, और यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया 1 1, और यहाँ पे लिख दिया 1 3, और यहाँ पे लिख दिया 3 2, और यहाँ पे लिख दिया 1 4 और 4 6, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ से बढ़ा हुआ 3 4 5 6, भाई ये इसमें होना चाहिए ना 6 तक। तो अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी इसकी। पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, क्योंकि 1 1 है, 2 2 कहीं नहीं दिख रहा है,
है कि नहीं, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 1 1 का इनवर्स 1 1 है, रिवर्स 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए था बट नहीं है, यानी ये ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिविटी चेक कर सकते हैं। 1 2 है बेटा और 2 1 है, तो ये 2 2 अगर हटा दे दोनों का भाई ए बी और बी सी है कि नहीं, तो ए आएगा 1 1, क्या 1 1 है, हाँ यहाँ पे है, मतलब यहाँ तक सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। मान लेते हैं 1 1 और 1 3, तो 1 1 इन दोनों का हटा दें तो 1 3 आएगा, 1 3 तो फिर यही पे आएगा, हाँ, तो इस तरह से ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। मान लेते हैं बेटा 1 3 और 3 2 देख रहे हो, 3 3 हटा दें, 1 2 कहीं था, यहाँ पे था, बिल्कुल ट्रांजिटिव है। देखो 3 2, अब मान लेते हैं कि ए बी और बी सी मिलना चाहिए बेटा, 1 4 4 6, तो ये 4 4 अगर हटा दे तो आएगा 1 और 6, 1 6 है कि नहीं, यानी कि ये हमारा रिलेशन। अच्छा मान लेते हैं इसको ले लेते हैं, ये 2 1 और 1 6, ये भी तो है 2 1 1 6, बहुत ध्यान से देखना बेटा, 2 1 1 6, ये ए है, ये बी है, फिर यहाँ बी है, सी है, ये दोनों एलिमेंट मिलना चाहिए, दूसरे का दूसरा और पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो ये कट जाएगा, बी हट जाएगा, 2 6 आएगा, क्या 2 6 इसमें है नहीं, यानी यहाँ लास्ट में बिल्कुल जा करके इस वाले ऑर्डर पेयर के लिए ये फेल हो गया, किसके लिए, 2 1 और 1 6 के लिए, 1 1 और 1 6 पे है, देखो 1 1 और 1 6 अगर लें तो ये बी भी कट जाएगा, 1 6 आएगा, 1 6 तो यहाँ पे है, यानी कि यही इसी फेल कर गया 2 1 और 1 6 पे, क्योंकि 1 ये 1 और ये 1 हट जाएगा, ये भी a 6 यानी a c यानी 2 6 आएगा और 2 6 इस पूरे रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, आया। तो कोई भी रिलेशन में तीनों इंडिपेंडेंट कंडीशन है, ऑल थ्री इंडिपेंडेंट कंडीशन हो भी सकती हैं, साथ साथ नहीं भी हो सकती हैं, कोई रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में हो सकता है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, और हो सकता है तीनों हो या ये भी हो सकता है तीनों ना हो। अगर ये कोई भी रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तब उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। और आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए ये जो रिलेशन नीचे डिस्क्राइब है क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो फिर आप इस तरह से बताएंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कब किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं, कब किसी रिलेशन को सिमेट्रिक कहते हैं और कब उस रिलेशन को ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये डेफिनेशन 3 और ये डेफिनेशन 4, a relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is symmetric, reflexive, symmetric and transitive। अगर वो तीनों है तब ही उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो आपको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, तब इस पे हम एक्सरसाइज आगे शुरू करेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।